Now the question is that Mamata Bandyopadhyay has to answer. Where is Sheikh Shahjahan? আমরা সাধারণ থেকে শাস্তি চাই, আমাদের যে বহিরাগত বলেছে তাদেরও শাস্তি চাই, তাদের আমরা ফাঁসি চাই। Sheikh Shahjahan, who has been arrested. तो कहिए क्या हाल है? सभी को मेरा जय हिंद, भारत माता की जय। अब आप सुनेंगे गूंज सच्चाई की, तर्क और तथ्य के साथ। नमस्कार, मेरा नाम है हर्षित और आज का जो मुद्दा है वो है संदेश खली। ये शब्द आप लोगों ने बहुत सुना होगा, संदेश खली। चाहे वो ट्विटर पे हो, चाहे वो फेसबुक पे हो, चाहे अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे हो। क्या है ये संदेश खली? कहां है ये संदेश खली? क्या हो रहा है संदेश खली में? ये सारे सवालों का जवाब मैं आज आपको देने वाला हूं। आप बने रहिए और मैं वादा करता हूं आपसे कि इस वीडियो के अंत तक आप ये पूरा मामला और मुद्दा दोनों समझ जाएंगे। वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, ममता दीदी का साम्राज्य। और मुझे ये बात कहने में थोड़ी सी भी हिचक नहीं है कि उनसे अच्छा पॉलिटिकल लीडर शायद मैंने अपने जीवन में कभी ना देखा हो और शायद मैं कभी देख भी नहीं पाऊंगा। क्या कुछ नहीं किया है उन्होंने बंगाल के लिए। हम्बा हम्बा रम्बा रम्बा कम्बा कम्बा दुम्बा दुम्बा बुम्बा बुम्बा बम्बा बम्बा और भी बहुत कुछ किया है। संदेश खली वेस्ट बंगाल के नॉर्थ 24 परगना में स्थित एक छोटा सा जगह, पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना में स्थित एक छोटा सा जगह। क्यों आखिर संदेश खली हर इंसान के जुबान पे है? क्यों आखिर संदेश खली हर जगह ट्रेंड कर रहा है? क्यों आखिर संदेश खली के बारे में नेशनल मीडिया बात नहीं करना चाह रही थी शुरुआत में? क्यों आखिर संदेश खली के बारे में सो कॉल्ड बड़े बड़े बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज बात नहीं कर रहे हैं? पूरा मामला समझेंगे इस वीडियो में। इस मामले को और अच्छे तरीके से समझने के लिए हमें थोड़ा सा इतिहास में जाना होगा। यह मामला शुरू होता है 2004 में। बांग्लादेश से भागा हुआ एक भगोड़ा जिसका नाम है शाहजहां शेख, जो आकर के संदेश खली में पनाह लेता है। कौन है ये शाहजहां शेख? क्यों इसी के इर्द गिर्द पूरा मामला घूम रहा है, पहले इसके बारे में समझते हैं। 2004 में शाहजहां शेख एक मछुआरा हुआ करता था। ठीक इसके बाद वहां के ईटा भट्ठा पे काम करने वाले मजदूरों का ये यूनियन लीडर बन के उभरता है। शाहजहां शेख की एक खासियत है, अगर हम देखें 2004 से लेकर के 2024 तक में, तो ये गुंडा राज तो करता है, ये गलत काम तो करता है, लेकिन किसी पॉलिटिकल पार्टी के अंडर रह करके करता है। कुछ ही समय के बाद शाहजहां शेख ने सीपीआई का एक छोटा यूनिट ज्वाइन किया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का एक छोटा सा यूनिट ज्वाइन किया इसने अपने दो साथियों के साथ, शिबू हाजरा और उत्तम सरदार। ये दोनों इसके बहुत खास थे। चार्जेस भी बड़े कमाल कमाल के हैं शाहजहां शेख पे। किसी का जमीन जबरदस्ती हड़प लेना, वहां पे फिशिंग करवाना, धमकाना, डराना, किडनैपिंग, लैंड माफिया, लैंड एक्विजिशन, बहुत सारे मामले दर्ज है शाहजहां शेख पे। तो जैसे ही टीएमसी का वर्चस्व पश्चिम बंगाल में बढ़ने लगा, यानी कि टीएमसी का दबदबा जैसे ही वेस्ट बंगाल में आने लगा, सीपीआई का अस्तित्व खत्म हो रहा था पश्चिम बंगाल से। शाहजहां शेख और इसके दो साथियों ने फिर 2012 में टीएमसी यानी कि तृणमूल कांग्रेस ज्वाइन किया। करता धरता कौन तृणमूल कांग्रेस की? दीदी ममता बनर्जी। 2012 के बाद तो मानो शाहजहां शेख के पास बेमिसाल पावर आ चुका था, क्योंकि पार्टी ही उनकी थी। अब बात गौर करने वाली ये है कि ये तो छोटी सी बात है, किसी का जमीन हड़प लेना, ये तो हर जगह होता है, हर छोटे गांव में होता है, हर छोटे शहरों में होता है। तो ये मामला संदेश खली का इतना बड़ा कैसे हो गया? शाहजहां शेख के एक साथी हैं ज्योति प्रिय मलिक, जो टीएमसी के एक बहुत बड़े लीडर हुआ करते हैं, वो अभी जेल में हैं। इन दोनों पे राशन घोटाला का चार्जेस लगा हुआ था। ईडी इनके पीछे काफी दिनों से पड़ी हुई थी। 5 जनवरी 2024 को ईडी और सीबीआई की एक टीम जाती है संदेश खली में गिरफ्तार करने शाहजहां शेख को। लेकिन शाहजहां शेख के जो सपोर्टर्स थे वो ईडी की और जितने भी टीम गई हुई थी बाहर से, उन पे हमला कर देते हैं। कैसे तैसे बचते बचाते वो लोग वहां से भागते हैं। उनके सपोर्टर्स का इतना दबदबा था कि वो वहां घुसने नहीं दे रहे थे उनको। उसी दिन से यानी कि 5 जनवरी से शाहजहां शेख फरार था, गायब हो चुका था। अब आता है कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट। ट्विस्ट क्या है, हम देखते हैं इसे। जैसे ही शाहजहां शेख संदेश खली से 5 जनवरी को फरार हो जाता है, कुछ ही दिनों के बाद लाखों महिलाएं हाथ में बैम्बू स्टिक और झाड़ू लेकर के संदेश खली पुलिस स्टेशन के बाहर आकर के प्रदर्शन कर रही होती हैं। उनका बहुत सारा आरोप है शाहजहां शेख के ऊपर। अब मैं आपको आरोप बताता हूं कितना संगीन और कितना सीरियस है।
शाहजहां शेख और उनके कार्यकर्ता क्या करते थे कि जितनी भी खूबसूरत महिलाएं हैं संदेश खली में, उनको पार्टी ऑफिस बुलाते थे बंदूक की नोक पे और उनका यौन शोषण करते थे। পার্টির লোকেরা আগে এসে দেখে যাবে যে কোন বাড়ির বউটা দেখতে সুন্দর, কে কম বয়সী। এইবার তার ঘুমকি চলে আসবে, তোমার বাড়ির বউ তুমি ছেড়ে দাও, তুমি স্বামী হতে পারো কিন্তু তোমার কোনো অধিকার নেই, মানে নিয়ে চলে যাবে। उदाहरण स्वरूप मैं आपको बताता हूं, अगर किसी भी महिला का, किसी भी लड़की का नया नया शादी हुआ है संदेश खली में, तो उनके कार्यकर्ताओं को यह पता चल जाता था। उनके कार्यकर्ता क्या करते थे कि उनके घर में आते थे और कहते थे कि शाम में इसे पार्टी ऑफिस भेज दीजिएगा। अगर उसके परिवार वाले उसे पहुंचा देते थे तो ठीक है, वरना उनके जितने भी कार्यकर्ता हैं वो जबरन उस लड़की को उठा करके पार्टी ऑफिस के सामने यौन शोषण करते थे बंदूक की नोक पे। दरिंदगी की एक हद होती है और दरिंदगी की हद कैसे पार की जाए, यह संदेश खली का मामला से हम जान सकते हैं। कुछ तो इतने सीरियस आरोप हैं कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। वहां का कुछ महिलाओं का वीडियो क्लिप्स वायरल हुआ है, जिसके तहत एक महिला कह रही थी कि अगर कोई छोटी बच्चियां हैं, वो स्कूल जा रही हैं, और अगर शाहजहां शेख के कार्यकर्ताओं को वो बच्ची पसंद आ जाती थी तो उसे जबरन उठा लिया जाता था वहां से दुष्कर्म करने के लिए। मैं ये शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहता, कितना गलत होता है उनके साथ। यौन शोषण, रेप, सबके सामने अंग प्रदर्शन अपने कार्यकर्ताओं के सामने, ताकि उनके कार्यकर्ताओं का मन बहल सके। বাড়িতে বাড়িতে হামলা করছেন, যেটা এখন দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের মানে সন্দেশখালীতে থাকাটাই খুব রিস্কি হয়ে যাচ্ছে। ভালো ভালো বৌজি, কম বয়সী বৌজির সব নাম্বার দিতে হবে, যেতে হবে, কম বয়সী বৌদের সব যেতে হবে ওখানে। হাগরাত গুলোকে দিয়েও মাঝে সাঝে ফোন করাতো। কি কাজ, রাত 12টার সময় নারীদের উপরে অত্যাচার করতো। पुलिस कभी हमारी मदद नहीं करती, पुलिस कभी हमारे साथ नहीं रहती। अगर हम नहीं जाते तो वो हमारे पतियों को मारने की धमकी देते। तकलीफ हमें तब होती है जब मणिपुर में कुछ ही महीनों पहले महिलाओं के साथ दुष्कर्म हुआ और उसका इमेज पूरे दुनिया में वायरल हुआ। तब तो लाखों लोग वहां चले गए सपोर्ट करने के लिए, लेकिन संदेश खली वाले मुद्दे पे इतना मौन क्यों आज स्वरा भास्कर एक शब्द नहीं कह पा रही है इस पे? इसीलिए क्योंकि ममता बनर्जी की सरकार है। क्यों कांग्रेस आज कुछ नहीं कह पा रही है? इसीलिए क्योंकि ममता बनर्जी की सरकार है। क्यों आरजेडी कुछ नहीं कह रही है संदेश खली वाले मुद्दे पे? क्योंकि ममता बनर्जी की सरकार है। आपका इंडियन अलायंस टूट जाएगा इससे। शर्म आनी चाहिए। जहां भी महिलाओं के साथ दुष्कर्म होगा, हमें आवाज उठाना चाहिए, न कि मामला दबाना चाहिए। आखिर क्यों आज ममता बनर्जी इस मामले को लेकर के चुप है? क्यों संदेश खली में पिछले दिनों इंटरनेट बंद करवा दिया गया था? क्यों उस न्यूज को बाहर नहीं आने दिया जा रहा? सबसे बड़ा शॉकिंग न्यूज तो यह है कि एक महिला चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी महिलाओं के साथ हो रहे अन्याय को लेकर के मौन है, चुप है। वो अपने ही कार्यकर्ता शाहजहां शेख को बचाना चाहती है। But West Bengal Chief Minister continues to blame the BJP and RSS for the unrest in Sandesh Khali. আমি বলতে চাই তাদের যার যা অভিযোগ আছে আমি অফিসার পাঠাবো, তারা শুনবে। এবং যদি কেউ মনে করে কারো কাছ থেকে কেউ কিছু নিয়েছে, সবটাই ফেরত দেওয়া হবে। কোনো মহিলা আজ পর্যন্ত কোনো কমপ্লেন করেনি, এফআইআর করেনি। আমি পুলিশকে বলেছি সুমোটো কেস করো। इस पूरे मामले के बाद कहानी एक बार दोबारा ट्विस्ट लेती है। वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आप सभी से कहा था कि 5 जनवरी के बाद शाहजहां शेख फरार हो गया था संदेश खली से। वो बंगाल पुलिस को मिल ही नहीं रहा था। ममता बनर्जी ने हाथ ऊपर कर दिए थे, या तो ये कहिए कि वो अपने कार्यकर्ता को बचाना चाह रही थी इस पूरे आरोप प्रत्यारोप से। हाई कोर्ट का एक आदेश आता है 25 फरवरी को, जिसके तहत हाई कोर्ट ये कहती है कि हम एक स्पेशल ईडी और सीबीआई का टीम भेजेंगे वेस्ट बंगाल में शाहजहां शेख को अरेस्ट करने के लिए। और इसी में एक चीज बड़ी खास होती है, या कहिए सरकास्टिक होती है, कि ठीक ये आदेश जैसे ही हाई कोर्ट से आता है, 4 दिनों के बाद बंगाल पुलिस शाहजहां शेख को अरेस्ट कर लेती है। डाउट होता है कि जो इंसान को आप 55 दिनों से अरेस्ट नहीं कर पा रहे थे, उस इंसान को आपने तुरंत 3-4 दिनों में कैसे अरेस्ट कर लिया, और अरेस्ट भी कहां से किया? संदेश खली से मात्र 30 किलोमीटर दूर मिनक्खा नामक जगह से शाहजहां शेख अरेस्ट हो जाता है। Sheikh Shahjahan, one of the principal accused in a case which happened on 5th January 2024, where ED officers were assaulted during the course of a raid they were conducting in Najet police area. We have arrested Sheikh Shahjahan yesterday night from Minakha PS area. जिस
शाहजहां शेख को पूरी पश्चिम बंगाल पुलिस 55 दिनों में नहीं पकड़ पा रही थी। अचानक से हाई कोर्ट का आदेश आने के बाद ऐसा क्या होता है कि 4 दिनों के बाद यानी कि 29 फरवरी को शाहजहां शेख अरेस्ट हो जाता है वेस्ट बंगाल पुलिस के द्वारा। मन में बहुत सारा डाउट क्रिएट होता है पूरे सिचुएशन में। इस पूरे सिचुएशन में मैंने 2 कंक्लूजन निकाला है और मेरा आप सभी से अनुरोध है कि ये 2 कंक्लूजन को आप अच्छे से समझिएगा। कंक्लूजन नंबर 1, या तो ममता बनर्जी और पूरे टीएमसी को यह डर था कि ईडी की टीम और सीबीआई की टीम अगर शाहजहां शेख को अरेस्ट कर लेती है तो पार्टी का इमेज खराब जाएगा। बहुत सारा ऐसा बात है जो ईडी और सीबीआई शाहजहां शेख से निकलवा लेगी। पॉइंट नंबर 2, नरेंद्र मोदी जी का अभी पश्चिम बंगाल में दौरा चल रहा है, छवि तो यहां भी खराब हो सकता है। हमारे देश का इतिहास रहा है कि जब भी बात महिलाओं के सम्मान पे आती है तो महाभारत और रामायण जैसे युद्ध हो जाते हैं। आज का हाल आपके सामने है। संदेश खली में जो भी हो रहा है, विपक्ष मौन क्यों है? विपक्ष के तरफ से कुछ भी बयान या टिप्पणी नहीं आ रही। बस इसीलिए क्योंकि इंडियन अलायंस ना टूट जाए, या इसीलिए कि उनका जो रिश्ता है ममता बनर्जी के साथ वो खराब ना हो जाए। पॉलिटिक्स करिए, लेकिन डर्टी पॉलिटिक्स करना वो भी तब जब मामला महिलाओं के ऊपर हो, उचित नहीं है। ममता बनर्जी रोहिंग्या मुसलमान को बंगाल में लाना है, उनका आधार कार्ड बनवाएंगे, उनका पैन कार्ड बनवाएंगे, बंगाल में दंगा करवाएंगे, धर्म के ऊपर राजनीति करेंगे, धर्म के नाम पे लड़वाएंगे। जो सपोर्ट कर रहा है कि महिलाओं को न्याय मिलना चाहिए, आप उनको अरेस्ट करवा करके जेल में डाल दे रही हैं। आप मीडिया को अंदर नहीं घुसने दे रही हैं, आप ईडी को अंदर नहीं जाने दे रही हैं, आप सेंट्रल का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं करवाने देना चाहती। क्यों? अंततः मेरा आप सभी से निवेदन है कि एक चिंगारी है, ना जाने कितनी महिलाओं के साथ इस कदर अन्याय होता होगा पूरे बंगाल में, पूरे भारत में। आवाज उठाना है हमें। इस वीडियो को जितना हो सके लोगों तक पहुंचाइए और कोशिश यही रहेगा कि आज के बाद इस तरीके का दरिंदगी हमारे समाज में ना हो। तब तक के लिए भारत माता की जय। जय हिंद।